Hello everyone, this is Adit Kesharwani. Welcome to my YouTube channel Sapien Tutorial. So currently I am teaching in a resonance quota as a associate lecturer of chemistry in pre-medical division. So basically अभी मैं नीट स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ केमिस्ट्री. सो देखो मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर मतलब आप बताइए कि कोटा कोचिंग में आने का प्रोसेस क्या होता है. तो देखो एक चीज है, हमको पहले लगता है कि यार कोटा कोचिंग बहुत बड़ी इंस्टीट्यूट होगी. यस आई नो बड़ा इंस्टीट्यूट है, बट इसका ये मतलब नहीं होता है कि हम उसमें पढ़ा नहीं सकते. अगर आपके अंदर वो टीचिंग स्किल है तो बिल्कुल आप पढ़ा सकते हो. सो इसीलिए मैं बहुत सारे स्टूडेंट लोग पूछते हैं मुझसे कि सर कैसे प्रोसेस होता है, क्या सारी चीजें होती है. तो आज मैं इसी के लिए ये वीडियो लेकर आया हूँ. तो इसमें मैं बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, कौन कौन सी बहुत सारी अभी जैसे रेजोनेंस में कुछ टाइम पहले क्या निकला था, डायरेक्ट आपको एज अ लेक्चरर फैकल्टी बनने का मौका मिल रहा था. एलएन में अभी भी निकला. मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है. सो पहली चीज की कौन कौन से लोग यहाँ पे इस इंस्टीट्यूट में दी जितने भी इंस्टीट्यूट है इन सब में पढ़ा सकते हैं. तो अगर आपने बीटेक किया है या आपने बीटेक प्लस एमटेक किया है या आप बीएससी इवन बीएससी ग्रेजुएट भी हो या मास्टर्स किया है आपने या आपने पीजीटी टीजीटी क्वालिफाइड किया, आपने बीएड कर रखा है. तो जितने भी आपने अगर आपने कोई सा भी ग्रेजुएशन कोर्स कंप्लीट कर रखा है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो अच्छी बात है, नहीं है तब भी यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं. ऐसा नहीं कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती. क्योंकि अगर आप मेरा एग्जांपल देखेंगे तो मैं मास्टर्स करके जैसे ही मैंने मास्टर्स कंप्लीट किया था उसके बाद ही मैंने रेजोनेंस ज्वाइन किया था. तो कहीं ना कहीं मैं भी फ्रेशर था, है ना. तो देखो इतनी सारे इंस्टीट्यूट हैं, प्रोसेस क्या होता है, वन बाय वन करके सारी चीजों को फॉलो करेंगे और कौन कौन से इंस्टीट्यूट में अभी आप एलिजिबल हो सकते हो, क्या प्रोसेस होगा, सबके बारे में मैं बताता हूँ. पहली एक चीज आपको मैंने क्लियर कर दी है कि आपका ग्रेजुएशन किसी से भी हो, आप यस यू आर एलिजिबल. ऑलराइट. अब दूसरी बात मैं आपको बताता हूं कि प्रोसेस क्या होता है. तो अगर मैं प्रोसेस की बात करूं तो सबसे जो पहला स्टेप होता है, कोई भी कोचिंग में जाएंगे तो सबसे पहले आपका जो प्रोसेस है वो पहला प्रोसेस है, आपका एक रिटन टेस्ट होगा. इस रिटन टेस्ट में क्या होता है कि मैं आपको बताता हूँ. जनरली कोचिंग इंस्टीट्यूट एक भी पेपर लेती है, कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट दो पेपर लेती है. तो अगर मैं फॉर एग्जांपल एलएन की बात करता हूँ तो एलएन में क्या होता है कि आपको अपने सब्जेक्ट, सपोज आप फिजिक्स से हो तो फिजिक्स वाले स्टूडेंट क्या करेंगे, आएंगे फिजिक्स का पेपर देंगे. और साथ ही साथ इसमें क्या होता है, एक जनरल एबिलिटी का टेस्ट होता है ना, जिसमें आपको क्या नॉर्मल जनरल नॉलेज, इंग्लिश इंग्लिश वगैरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. लेकिन याद रखना मेन वेटेज आपका ओवरऑल सब्जेक्ट ही होता है. आप फिजिक्स के हो, केमिस्ट्री को, मैथ्स के हो, बायो के हो, सबके लिए ये वीडियो मैं बता रहा हूँ. इवन कॉमर्स स्टूडेंट्स को भी, अगर आपके कोई फ्रेंड है कॉमर्स के, प्लीज सजेस्ट दैट वीडियो कि देखें कैसे प्रोसेस होता है, पूरा वीडियो देखें एंड समझें. तो अगर आप फिजिक्स के हो तो फिजिक्स का एक पेपर होगा, साथ ही साथ उसमें जनरल एबिलिटी का. बट जरूरी नहीं कि ये हर जगह इंस्टीट्यूट में फॉलो होता है. लाइक मैं अगर रेजोनेंस जिसमें मैं पढ़ा रहा हूँ उसकी बात करूं तो उसमें क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ आपका सब्जेक्ट नॉलेज चेक करते हैं. तो पहला जो होता है बेटा याद रखना, वो कैसा होता है, टेस्ट होता है, रिटन टेस्ट होता है. दूसरा जो प्रोसेस होता है उसमें आपका क्या होता है, डेमो. और याद रखना डेमो जो प्रोसेस होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपके अंदर पढ़ाने की वो स्किल है तो याद रखना, मान लो एक बार को आपका टेस्ट बहुत अच्छा नहीं गया, लेकिन अगर आपका डेमो अच्छा गया तो याद रखना आपके सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा है. डेमो फॉलोड बाय इंटरव्यू. इंटरव्यू का मतलब ये है कि जिस टॉपिक पे भी आप डेमो दे रहे हो, जिस पे भी आपने प्रिपेयर किया है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है. कुछ इधर उधर दूसरे चैप्टर के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. ऐसा नहीं कि सिर्फ जो आपने टॉपिक प्रिपेयर करके गए सिर्फ वही आता है. तो और अब दूसरी बात आप सोचोगे कि टेस्ट में क्या क्या आएगा. तो अगर आप आईआईटी जेई पढ़ाना चाहते हो या नीट पढ़ाना चाहते हो या आप पीएनसीपी पढ़ाना चाहते हो, बोले तो 9th पढ़ाना चाहते हो, तो इन सब के लिए मैं आपको बताता हूँ. अगर आप 9th पढ़ाने में इंटरेस्टेड हो तो आपको ओलंपियाड लेवल की चीजें आनी चाहिए. आप ओलंपियाड का पिछले साल का, कई साल का पेपर देख लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से एनालाइज कर लो. सेम चीज मैं जेई और नीट के लिए भी बोलूंगा. केवल थोड़ी सी एडवांस चीजें आती, मान लो आप नीट के लिए जा रहे हो तो थोड़ा सा हाई लेवल पूछता है, उससे ज्यादा नहीं. बोले तो आपको क्या देखना होता है, नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, उससे एनालाइज करो कि यार क्या क्या आता है, सिर्फ वही सारी चीजें पूछी जाती. अगर आप जेई एडवांस को पढ़ाना चाहते हो तो आपका फिर मतलब आपका सब्जेक्ट नॉलेज बहुत ही हाई लेवल का होना चाहिए, मतलब आपके सब्जेक्ट में कमांड बहुत ही अच्छा होना चाहिए. ठीक है. तो ये एक प्रोसेस हो गया. बाकी आपको कुछ भी डाउट होगा प्लीज कमेंट कर देना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा. ठीक है. अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से कोचिंग इंस्टीट्यूट में अभी आप एलिजिबल हो.
दे सकते हो या कौन कौन से कोचिंग अब इंस्टीट्यूट में अपॉर्चुनिटीज है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ बंसल फैकल्टी, बंसल बंसल क्लासेस में। अब बहुत सारे लोगों को लगता है कि बंसल क्लासेस अच्छा नहीं है। पहली बात तो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, कोचिंग इंस्टीट्यूट, मैं मानता हूँ थोड़ा सा बंसल क्लासेस कोटा के लिए स्पेशली अगर बात करूँ तो बहुत, मतलब को बंसल अब उतना ज्यादा नहीं चलता है जितना पहले चलता था। बट याद रखना, इधर मुंबई वगैरह जो बंसल के कोचिंग है ना। एक चीज और मैं आपको बताना भूल गया कि ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है इनके ऑल ओवर द इंडिया सेंटर्स होते हैं, तो जरूरी नहीं कि सिर्फ आपको कोटा मिल जाए, अदर अदर सेंटर के लिए भी आप एलिजिबल हो। तो जैसे इसमें देखो, इसमें क्या है, बंसल क्लासेस में आप देखो तो एक तो सबसे अच्छी बात है, आपको शायद नहीं आइडिया होगा, एक एफटीपी नाम का प्रोग्राम होता है जिसको बोलते हैं फैकल्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम। ये बेसिकली फ्रेशर्स स्टूडेंट के लिए होता है, जिसमें क्या होता है, कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको पे करती है ना। कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट 6 महीने के लिए आपको पे करती है, 3 महीने के लिए। उसमें क्या होता है बेटा, उसमें आपको क्या सिखाया जाता है कि पढ़ाते कैसे हैं, आपको नोट्स प्रॉपर बनवाते हैं, आपको सीनियर टीचर से क्लास करनी पड़ती है, तो सारी चीजें होती है। और साथ ही साथ उसमें क्या होता है, आपको स्टाइपेंड भी मिलता है। और एक जनरल स्टाइपेंड बता देता हूँ, आपको 40,000 तक स्टाइपेंड मिलता है। 40,000 तक सोचो, आपको ट्रेनिंग के टाइम भी 40,000 मिलता है, और उसके बाद क्या होता है, आपको सेंटर में भेज दिया जाता है। तो पहला, मैं बंसल क्लासेस का आप अप्लाई कर सकते हो। ये बंसल क्लासेस के लिए आपको लास्ट डेट है 11 अप्रैल 2023। ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए भी एलिजिबल हो आप बोले तो एफटीपी प्रोग्राम के लिए। और दूसरा मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आप आईआईटी जेई नीट किसी के लिए भी क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। एंड आपको वही टेस्ट देना पड़ेगा, देन फॉलोड बाय डेमो एंड इंटरव्यू। सेकंड बात करता हूँ, आजकल अन अकेडमी बहुत ही अच्छे लेवल पे चल रहा है, तो आप अन अकेडमी में भी अच्छे एजुकेटर बन सकते हो। तो इसमें भी आप देख लो, सेम प्रोसेस है। प्रोसेस में क्या रहेगा, पहला जो प्रोसेस रहेगा, सब्जेक्ट टेस्ट है। सब्जेक्ट टेस्ट, वापस से कह रहा हूं, प्लीज अगर आप आईआईटी जेईई मेंस के लिए जा रहे हो तो एडवांस तक के क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। एडवांस के कुछ क्वेश्चंस आप देख लीजिएगा। नीट के लिए जा रहे हो तो नीट का प्रीवियस क्वेश्चन देख लेना और सारी चीजें थोड़ा सा देख के जाना, उससे हो जाएगा। डेमो अच्छे से प्रिपेयर करना। तो अन अकेडमी में अभी देखो, सेंटर आपको क्या है, यहाँ पे आके देना पड़ेगा, कोटा सेंटर पे आपको अन अकेडमी के विजिट करना पड़ेगा। फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, मैथमेटिक्स हो, सारे स्टूडेंट क्या है, सारे स्टूडेंट्स के लिए बेसिकली ये है। ठीक है, आप यहीं से क्यूआर कोड साइन कर लो या तो वेबसाइट पे जाके डायरेक्टली लॉग इन कर लो। ठीक है। दूसरा मैं आपको ये नारायणा की बात कर रहा हूँ। नारायणा नारायणा में भी स्पेशली ये मुंबई के लिए हायरिंग है, बट ऐसा नहीं कि अदर सेंटर्स के लिए नहीं। अदर सेंटर्स के लिए अभी मैंने सिर्फ आपको मुंबई का दिखाया। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो मेंस एडवांस पढ़ाने के लिए तो आप उसमें एलिजिबल हो। और सैलरी रेंज भी आप देख सकते हो, 12 से 20 लाख की रेंज है। ओलंपियाड डिवीजन में देख लो, 12 से 15 लाख है। अगर आप 9th 10th या सीबीएसई सिर्फ क्या पढ़ाना चाहते हो, बोर्ड लेवल पढ़ाना चाहते हो, तो इसमें 3 से 5 एलपीए के बीच में आपकी सैलरी रेंज रहेगी। अच्छा, इसमें मैंने कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए भी बता रखा हूँ कि कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए भी यही सारी चीजें, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, अप्लाइड मैथमेटिक्स, कोर मैथमेटिक्स, तो ये सारी कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए भी सारी चीजें। वाइब्रेंट एकेडमी का आप देख सकते हो, यहाँ पे क्या है, एक तरीके से मैंने जैसे, अगर कोई स्टूडेंट है जो टीचिंग में नहीं अच्छे से है ना, तो कुछ काउंसलर टाइप की जॉब होती है जिसमें भी आपको अच्छी खासी सैलरी मिलती है, मतलब सैलरी रेंज भी ठीक ठाक होती है। तो इसमें भी ये सारी चीजें, और ये क्या है, अच्छी बात है, इसमें क्या है, आपके लिए वर्क फ्रॉम होम वाली जॉब है। ठीक है। अच्छा, एक और बात बता देता हूँ, अब से मैं रेगुलर यूट्यूब पे वीडियो पोस्ट करता रहूंगा आपको, जिसमें मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि कौन से कोचिंग इंस्टीट्यूट में हायरिंग चल रही है, नहीं चल रही है, कैसे प्रिपेयर करना है, सारी चीजें इसके बेसिस पे अब मैं आपको बताता रहूंगा। तो प्लीज उन स्टूडेंट्स को जिनके पास अभी जॉब नहीं, जो मास्टर्स करें, बीटेक किए, एमटेक किए, तो प्लीज उनसे मैं कहूंगा कि चैनल सब्सक्राइब कर लेना, सो दैट आपको नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है। फिजिक्स वाला में अगर आपको देखो तो फिजिक्स वाले में भी अर्जेंट हायरिंग चल रही है। अगर आप यहाँ पे जाना है, ये बेसिकली स्पेसिफिक लोकेशन के लिए, यस, अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, इन तीनों लोकेशन के लिए। बट फिजिक्स वाला में भी हायरिंग और भी लोकेशन के लिए चल रही है, तो प्लीज अगर आप इंटरेस्टेड हो, यू कैन अप्लाई नाउ। कैरियर पॉइंट में तो बहुत ही ज्यादा बल्क हायरिंग चल रही, 300 टीचर्स की हायरिंग है। और सेंटर्स भी आप देख सकते हो, आपके बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, मतलब इतने ज्यादा सेंटर्स, आपको चॉइसेस मिलेंगे। मतलब आपसे पूछा जाएगा, 5 सेंटर का आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि आप कौन से सेंटर में जाना पसंद करोगे। डू अप्लाई, ये भी नीट जेई दोनों के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है। नाउ एलएन की भी बात कर लेते हैं। तो एलएन में क्या है, अभी ये वाली जो जॉब है इसमें मैं आपको बता रहा हूँ, क्लास 6 से 10th के लिए। बट एलएन में भी ये एक्चुअली क्या था कि 20 मार्च इसकी लास्ट डेट थी, थोड़ा सा लेट हो गए आप, लेकिन अभी भी जो
इसके बाद आएगी तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, बट इसमें अपन थोड़ा लेट हो गए। बट फिर भी मेरा एक सजेशन रहेगा कि आप एक बार अपना क्या करना, सीवी क्या करना, इनको मेल करके चेक कर लेना क्या प्रोसेस है। ठीक है। अच्छा, सीवी से याद आया, तो सबसे पहले क्या होता है कि आप सेलेक्ट हो गए कि नहीं, तो आपको मेल करना पड़ेगा। मेल में आपको क्या करना है, सीवी अपनी दिखाना है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक टीचिंग के लिए कैसे सीवी बनाते, क्या क्या सारा प्रोसेस होता है, उसमें मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, कि सीवी अपनी कैसे मेंटेन करें। आप कोटा अगर स्पेशली आना चाहते हो तो कोटा में ई ई सरल आपने इंस्टीट्यूट सुन रखा होगा, इसमें भी बहुत ही ज्यादा बल्क लेवल पे हायरिंग चल रही है। तो प्लीज डू अप्लाई फॉर कोटा। सो दीज आर द इंस्टीट्यूट। यस, एक और इंस्टीट्यूट है यहाँ पे आप देख सकते हो, कैरियर लाइन कोचिंग करके इंस्टीट्यूट है। तो यहाँ पे अगर आप सिकर, जयपुर या अलवर इन तीनों लोकेशन के लिए इंटरेस्टेड हो तो बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें भी आपके लिए जेई भी है, नीट भी है, प्री फाउंडेशन मतलब 9-10, और एनडीए डिवीजन भी है, जनरल मैथ्स, ये सारी इंस्टीट्यूट, इन सारे पोजीशन पे भी आप अप्लाई कर सकते हो। नाउ लास्ट मैं थोड़ा सा बात करता हूँ, आपने सुन रखा होगा अगर जो स्टूडेंट केमिस्ट्री के स्पेशली होंगे, केम एकेडमी नाम का चैनल है, तो उसमें भी क्या है कि एक हायरिंग चल रही है जिसमें क्या कर रहे हैं, इंटर्न्स के लिए हायरिंग है। मैथ्स, फिजिक्स, बायोलॉजी तीनों के लिए हायरिंग चल रही है। ठीक है। तो आई होप मैंने आज आपको इस सारी जो भी डिटेल्स बताई आप अप्लाई करिए। जो भी प्रॉब्लम आती है आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हो, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। बाकी फर्दर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सो दैट आगे आपको चीजें पता चल सके। सो या आपको कुछ भी जानना होगा, नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि अप्लाई करेंगे तो सीवी में क्या क्या लिखें, मेल जब करें तो उसमें मेल में क्या क्या लिख के आपको भेजना है। ठीक है, आई होप आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। प्लीज जितने भी आपके दोस्त हों, फैमिली मेंबर्स में किसी भी, सबको ये वीडियो शेयर करो सो दैट जो भी अनएम्प्लॉयड पर्सन, जो भी स्टूडेंट अभी अनएम्प्लॉयड है, उनको जॉब मिल सके। सो या थैंक यू सो मच।